साधु, बाबा जी या महाराज जी एक ऐसा शब्द है जिनको सुनकर आपके मन में कभी न कभी तो आता होगा कि ये ढोंगी है या ये फिर कपट करते हैं या ये फेक बाबा है। सबके मन में आता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे बाबा की बात करेंगे जिनकी मृत्यु को 50 साल हो चुके हैं और इनके भक्तों के नंबर अब बढ़ते जा रहे हैं। 2015 में जब मार्क जकरबर्ग का एक इंटरव्यू आया था, उसके बाद ये फेमस हुए थे। जब उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की थी तो उसके बाद ये मंदिर फेमस होने लगा। आइए जानते हैं कि ये मंदिर कहाँ है और कुछ इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं सूरज, द रैंडम नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो ऊपर फॉलो का बटन है, फॉलो का बटन जरूर दबा दो। और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बाबा थे कौन। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के पास एक गांव है। लगभग नैनीताल से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, कैंची गांव, और यह अब कैंची धाम के नाम से फेमस है। यहाँ पर हनुमान का मंदिर है और एक आश्रम है जो कैंची आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम में नीम करोली बाबा अपने गर्मियों के दिनों में रहा करते थे और ये अपने ठंडियों के दिनों में वृंदावन चले जाते थे। लेकिन आखिर थे कौन ये नीम करोली बाबा, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीम करोली या नीम करोरी, ये दो नाम इन्हीं बाबा के हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे नाम हैं। ये अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। इनके अनुयायियों की लिस्ट इंडिया में नहीं है बल्कि हॉलीवुड और अमेरिका में है। सबसे ज्यादा भक्त इनके अमेरिका में ही होंगे। यहाँ पर इनको शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में तो इनको बहुत माना जाता है, लेकिन गढ़वाल रीजन में इतना ज्यादा इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है लोगों को। और ऑल इंडिया की बात करें तो बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होगा। लेकिन जो इनको सच में जानते हैं और इनके अनुयायी हैं, इनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं, उनको कामयाबी जरूर मिलती है। इनके अनुयायियों की बात करते हैं तो एप्पल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, $3 ट्रिलियन इसका टर्नओवर है, उसके मालिक यानी स्टीव जॉब्स इनके बहुत बड़े अनुयायी थे। और वो एक बार 1974 में कैंची धाम आ चुके थे, लेकिन वो बाबा को नहीं मिल पाए। भक्तों की बात करते हैं, जूलिया रॉबर्ट जो इतनी बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर। जब मार्क जकरबर्ग पर 2008 के टाइम पर बहुत बुरा टाइम चल रहा था तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें कहा कि आप एक बार इंडिया में कैंची धाम होकर आइए, और वो यहाँ पर आए थे। 2 दिन यहाँ पर रुक कर गए थे और उसके बाद आज आप देख सकते हो कि फेसबुक कैसी कंपनी है। लैरी पेज, लैरी ब्रिलियंट और जेफरी स्कॉल, ये सब भी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। लैरी पेज गूगल के को फाउंडर हैं और ईबे कंपनी जो बहुत ज्यादा अमेरिका में चलती है, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, उसके फाउंडर हैं जेफरी स्कॉल। और जो लैरी ब्रिलियंट थे, ये डॉक्टर थे और आईटी में भी काम कर चुके थे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, और इनका नाम अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोगों में गिना जाता है। ये सब वो लोग हैं जिनका नाम अमेरिका के टॉप लोगों में गिना जाता है। और वो एक ऐसे बाबा के भक्त थे जो न तो भगवा पहनते थे और नहीं उनको किसी धन दौलत का लालच था। नहीं उनके बड़े बड़े आश्रम आप बीच शहरों में देखोगे और नहीं उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति देखोगे। तो चलिए जानते हैं नीम करोली बाबा आखिर थे कौन। सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई और कुछ टाइम बाद ये अपना घर छोड़कर आध्यात्म की खोज में चले गए। जब ये आध्यात्म की प्रैक्टिस कर रहे थे या ये जब जा रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत लोगों ने इनका अलग अलग नामकरण किया। इनको हांडी वाले बाबा कहते थे, चमत्कारी बाबा कहा गया, लक्ष्मण दास, टोंकिया वाले बाबा और टालिया बाबा जैसे नामों से इनको जाने जाने लगा। इन्होंने अपनी साधना गुजरात के भवानिया में किया था और वहीं से ही इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि 15 से 17 साल की उम्र में बाबा जी को सारा ज्ञान हो चुका था। लेकिन उसके 10-15 सालों बाद इनके पिताजी को कहीं पता चला कि ये कहीं मिले हैं। उसके बाद ये इनको अपने घर लेकर आते हैं और इनको गृहस्थी में बांध देते हैं। उनके 2 बच्चे और एक बेटी रहती है। अपनी बेटी की शादी होने के बाद ये 1962 में यानी 62 साल की उम्र में घर छोड़कर चले जाते हैं आध्यात्मिक की प्राप्ति के लिए, या फिर आप कहें कि साधु बन जाते हैं। ये 2 आध्यात्मिक गुरुओं को बहुत फॉलो करते थे जिनका नाम था साधु प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज। ये दोनों बाबा कैंची में साधना किया करते थे। 1962 में जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने यहाँ पर चबूतरा बनाया और उसके बाद ये वृंदावन गए। वृंदावन में इन्होंने पहला हनुमान मंदिर बनाया। ये हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे और इनको हनुमान का दूसरा अवतार भी कहा जाता था। बहुत सारी जगह, बहुत सारी किताबों में आप पढ़ोगे कि इनको हनुमान का पुनर्जन्म कहा जाता है और इनके पास ऐसी शक्तियां थी कि इनको हनुमान का भक्त कहा जा सकता है। बहुत सारी किताबें इनके बारे में छपी है और इनकी सैकड़ों कहानियां हैं। बहुत सारे चमत्कार हैं जो ये अपने पूरे जीवन भर कर चुके हैं। बाबा नीम करोली ने 108 से ज्यादा मंदिर बनाए और विदेशों में भी इनके बहुत सारे मंदिर हैं। बाबा नीम करोली का एक अब आश्रम है जो एक ट्रस्ट चलाता है और उनके बहुत सारे मंदिर अभी भी पूरे इंडिया में या आप कहो कि विदेशों में भी चल रहे हैं। इनके भक्त ज्यादातर अमेरिका में हैं। हम एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं।
जहां से कि अमेरिका के इतने सारे लोग इनके भक्त बने। रूपर्ट अल्बर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और ये यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के टाइम पर इनको ड्रग्स की गंदी लत लग गई थी और ये LSD एक ड्रग होता है जो कि बहुत हार्ड ड्रग होता है, जिसकी 2-3 गोलियां खाने से ही एक इंसान की मौत हो सकती है। तो इन्होंने एक ड्रग अपने दोस्त को दिया था, जिस केस में ये फंस गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये इंडिया आए आध्यात्म सीखने के लिए और ये नीम करोली बाबा के पास पहुंच गए। इनके पास LSD की बहुत सारी गोलियां थी। इन्होंने बाबा को ये कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। तो बाबा ने उनसे LSD की गोलियां मांगी, देखी, और इन्होंने बहुत सारी LSD की गोलियां बाबा को खाने के लिए दी, ये चेक करने के लिए कि बाबा पर इसका क्या असर होता है। बाबा ने बहुत सारी गोलियां खाई लेकिन उनके शरीर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। जीरो इफेक्ट आप कह सकते हो, कुछ भी असर नहीं पड़ा। तो वो उसके बाद से बाबा के भक्त बन गए, क्योंकि वो खुद LSD को यूज करते थे जो कि बहुत हैवी ड्रग्स था, लेकिन इसका बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद वो बाबा के साथ बहुत बार वहां रहे और काफी बार जब वो अमेरिका वापस आते थे तो उसके बाद भी कैंची धाम में आने लगे। नीम करोली बाबा ने रूपर्ट अल्बर्ट का नाम चेंज करके रामदास रख दिया और ये अब रामदास के नाम से ही फेमस है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें इन्होंने बाबा का जिक्र किया है और बाबा के चमत्कारों का जिक्र किया है। 1974 में यहाँ पर स्टीव जॉब्स आए, लेकिन तब तक बाबा जी ने समाधि ले ली थी और उन्होंने देखा कि बाबा जी को एप्पल बहुत पसंद थे। बाबा जी का फेवरेट फ्रूट था एप्पल। ये एक कहानी भी है और कहीं ना कहीं बाबा जी के फेवरेट फ्रूट एप्पल का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा कि एप्पल आज इतनी बड़ी कंपनी है। जब स्टीव जॉब्स मरे तो उनके तकिया के नीचे बाबा जी की फोटो मिली थी, तो इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े भक्त रहे होंगे। हर साल 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस के रूप में बहुत बड़ा मेला लगता है। आप यहाँ पर जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं और अमेरिका से ज्यादातर फॉरेनर लोगों को आप यहाँ पर देखोगे। धीरे धीरे इंडिया में लोगों को अब इस धाम के बारे में पता चल रहा है और लोगों की यहाँ पर संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे तो नीम करोली बाबा के हजारों कहानियां हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे नई कहानी है जिसके बारे में हमें पता चला, देहरादून से 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है धारकोट। यहाँ पर बाबा नीम करोली जी का एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। उत्तर प्रदेश के चौधरी विजय त्यागी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने मन में सोचा था कि वो बाबा का एक आश्रम बनाएंगे और एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने देहरादून के पास एक जमीन ली अपना मकान बनाने के लिए, लेकिन बाबा उनके सपने में आए और बाबा ने कहा कि आपको यहीं पर मेरा मंदिर बनाना है। लेकिन बाबा ने उसके साथ साथ ही उनको एक बात कही कि 26 अगस्त 2020 को आपकी डेथ हो जाएगी। जब उनको इस बारे में पता चला, वो बाबा जी पर बहुत भरोसा करते थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी यहाँ पर मंदिर का काम शुरू कराया। 2020 में कोविड का टाइम चल रहा था, ऑलरेडी इतनी मुश्किल थी, लेकिन कैसे न कैसे वो इस मंदिर को बनाने में कामयाब हो गए और 20 अगस्त को यहाँ पर मूर्तियों को स्थापित किया और उसके ठीक 6 दिन बाद विजय त्यागी जी की मृत्यु हो जाती है। ये एक लेटेस्ट कहानी है। हम यहाँ पर गए और हमने इनके पुजारी से इसके बारे में पूछा, तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये सही घटना है। अभी भी उनके बेटे वहाँ पर मंदिर देखने आते रहते हैं। लोगों को सक्सेस सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से नहीं मिली। उन्होंने आध्यात्म के बारे में जो बात की और सफल होने के लिए जो बातें कही, उसको पढ़ने के बाद और उसको जानने के बाद इन लोगों को सक्सेस मिली। बाबा जी के बारे में बहुत सारी किताबें हैं कि वो क्या कहते थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से कोई किताब खरीद के पढ़ लेना, जिससे आपको भी शायद सक्सेस होने के लिए कुछ न कुछ मिले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। कैसे लगी आपको ये वीडियो, और लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इधर सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाओ। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो का बटन याद है ना, दबा के जाओ यार। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन फॉलो ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब का बटन दबाओ जल्दी से, लाल से उसको ग्रे कर दो जल्दी जल्दी। धन्यवाद।